और अपने परिवार की संपत्ति बचाना। आप ये सोच लो मेरे लोगों, आप पे इतने जुर्म जाते अत्याचार हुए, सीएम जैसे मामले आए, 2 अप्रैल जैसे मामले आए, क्या कोई अमीर आपकी आवाज उठाने आया? आपने जिनको नेता बना के भेजा विधानसभा लोकसभा में, क्या वो आपके क्षेत्रों के लिए बोले? अभी आपके यहाँ लोकल में सबसे बड़ी समस्या ये हुई, जानकारी के तौर पे जो सीनियर लोग हैं उनको बता दूं, यहाँ गुलजार ने 20 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। हमारे पास लोगों का, आम लोगों का हजरत निकलना मुश्किल हो गया। किसान खेत पर नहीं जा पा रहा है, मजदूर मजदूरी पर नहीं जा पा रहा है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, महिला घर से नहीं निकल पा रही। जो निकलता है उसकी जान के ये नहीं पता कि उसकी जान बचेगी नहीं बचा। अभी 2-3 दिन पहले एक बच्ची को उसने, एक नाबालिग बच्ची 14-15 साल की बच्ची पे उसने हमला कर दिया। और अभी कुछ दिन पहले एक बच्चे की जान ले ली। जिनके बच्चे जाते हैं उनको पता होता क्या होता है कीमत जान की, सरकारों को नहीं पता है। मैंने मुख्यमंत्री जी को भी कहा लिखकर, यहाँ के अधिकारी कर्मचारियों को भी कहा कि आप जो तनख्वाह ले रहे हैं, कुर्सियों पे बैठे हैं, आपकी जिम्मेदारी बैठती है, हम टैक्स देते हैं कि हर एक व्यक्ति की जीवन रक्षा करो। आप लोग क्या कर रहे हो बताओ? अगर अजय एक नेता को नुकसान हो जाता, एक उद्योगपति को नुकसान हो जाता, पूरी सरकार पड़ जाती है यहाँ के। लेकिन यहाँ गरीबों की जान जा रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये क्षेत्र को मिला 20,000 लोगों की जान चले गए। मैंने मुख्यमंत्री ने कहा आप सबकी आवाज सुनते हो, अगर वास्तविकता में आप मुख्यमंत्री हो और आप योगी का चरित्र रखते हो तो 25-25 लाख रुपए का मुआवजा दो उनके बच्चों को, जिनके घरों के चिराग बुझ गए। और सुरक्षा व्यवस्था करो। जब नेताओं की सुरक्षा हो सकती है, जब बड़े बड़े उद्योगपति सुरक्षा हो सकते हैं, गरीबों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? ये सरकार की जिम्मेदारी थी। इनको गरीब, कमजोर, इनको कीड़े मकोड़े समझ के नजरअंदाज किया गया सरकारों द्वारा। और रजत 5 घटनाएं अभी कुछ दिनों में यहाँ दलित समाज की बच्चों के बलात्कार की हो गई। और यहाँ के अधिकारी कर्मचारी हाथ पे आकर के बैठे। मैं होता पार्लियामेंट में, प्रधानमंत्री को भागने नहीं देता पार्लियामेंट से, पूछता नहीं देता। हम टैक्स देते हैं कि हमारे लोग, हमारी बच्चे हमने इसलिए पैदा की कि उनकी हत्या कर दी जाए, उनका रेप किया जाए। इस देश में बदला क्या आपके लिए? आप बताओ। अगर यहाँ गरीबों की बच्चियां सुरक्षित नहीं, अगर उनकी जिंदगी सुरक्षित नहीं है, तो फिर ऐसी सरकारों का कोई फायदा नहीं होगा। सरकारें आपकी नहीं हो सकती मेरे लोगों। मैं तो हजारों मुकदमे हमारे साथियों के ऊपर लगे, मैंने कई बार जेल काटी। तमाम तरह की जो समस्या मेरे सामने खड़ी की गई, उन सारी समस्याओं से लड़ा। अगर आप बताओ मेरे लोगों, क्या मैंने कभी तुम्हें अकेला छोड़ा? पूरी जिम्मेदारी से बताओ। हर धुल जाति में मैं आपके साथ खड़ा। जिस नेता को अपने वोट देके बनाया, वो तमाशा देखता रहा, वो एसी में पड़ के सोता रहा। और आपका चंद्रशेखर, जो आपका बेटा बिजनौर के लोगों, नगीना के लोगों, वो आपके लिए सड़कों पे लड़ता रहा। ये लोकतंत्र है, आपके पास ताकत है। आप चाहो तो किसी को कुर्सी में बिठा दो, और आप चाहो तो किसी को कुर्सी में पटक के जमीन पे बिठा दो। ये आपकी ताकत है। आज हालात ये हैं कि संविधान खतरे में। हमें लोकतंत्र को बचाना, उसको स्थापित रखना है। जो सपना बाबा साहब ने देखा था वो पूरा नहीं है, अभी तक पूरा नहीं हुआ। जो सपना मान्यवर काशीराम साहब देखा वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। अगर वास्तविकता में आप अपने आप को बाबा साहब की औलाद कहते हो, काशीराम साहब की औलाद कहते हो, तो आप बताओ, जब उनका सपना पूरा नहीं हुआ तो आप चैन से कैसे बैठे मेरे लोगों? आप बताओ, आपको नींद कैसे आती है? आपका पेट कैसे भर जाता है जब आपके महापुरुष ने अपने बच्चे कुर्बान किया आपके लिए? आप उनके आंदोलन को, उनके सपनों को पूरा करने के लिए क्या कर रहे हो? मैंने तो मान्यवर काशीराम साहब की एक बात को बिठा बांधी। उन्होंने कहा कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग मिशन को रुकने नहीं देते। मैंने उस दिन ठान लिया कि हम मान्यवर काशीराम साहब का मिशन, सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का मिशन आगे बढ़ाएंगे। और आप ये जानते हैं, एक भी दिन हम लोग और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग चैन से नहीं बैठते। मैं बधाई दूंगा आप लोगों को कि अगर आज लोकतंत्र जिंदा है तो आप जैसे साथियों की वजह से है। आज अगर संविधान सुरक्षित है तो आप जैसे साथियों की वजह से। संविधान को खतरा कैसे?
धार्मिक प्रोग्राम सड़क पे आपको पता लग जाए। यहां धार्मिक आजादी खत्म की जा रही, यहां सामाजिक आजादी खत्म की जा रही, गैर बराबरी सामाजिक जाति के आधार पर छुआछूत भेदभाव है, और यहां कमजोरों को, गरीबों को गरीब बनाया जा रहा है। और सरकार केंद्र की चंद पूंजीपतियों की सरकार बन गई है। मणिपुर चल रहा है, बहन बेटियां बच्चियां, वहां के आदिवासी और वहां के क्रिश्चियन ईसाई लोग देश की तरफ आंख उठा के देख रहे हैं, कोई हमारी आवाज सुनेगा। लेकिन किसी की नेता की हैसियत नहीं हो पा रही है कि सरकार की तालाबंदी कर दे, सरकार से सवाल पूछे क्या इस देश में आदिवासियों को, दलितों को, ईसाइयों को, मुसलमानों को रहने का, पिछड़ों को रहने का हक नहीं है क्या? आप बताओ, क्या वो लोग टैक्स नहीं देते हैं क्या? क्या उनमें जुल्म जाति करने का? आज जो भगवान बुद्ध को मानने वाले लोगों करके देखो, एक आयोजन आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, और परमिशन नहीं देंगे आपके आयोजन में आके आपका आयोजन खराब कर देंगे। ये हालत है। इसलिए आपसे कह रहा हूं, न्याय जन्म से अधिकार है, न्याय मिलकर आपको आंदोलन करने पड़ते हैं। सारी सरकारी संस्थाओं को बेचा जा रहा है, निजीकरण हो रहा है, आपकी नौकरियां खत्म कर दी, पेपर लीक हो रहे हैं, लूटपाट मची है, गरीबों की जमीन पे भाजपा के लोग आग बढ़ाए बैठे हैं, कैसे मौका मिले आपकी जमीन छीने, और जहां आपके आसपास के लोगों की छीनी होगी खूब। इसलिए आपसे कह रहा हूं, आज आपके कंधों पर जिम्मेदारी है संविधान को बचा के लोकतंत्र को, असली लोकतंत्र को, जिसमें गरीबों के हक की आवाज उठे, गरीबों का भी मान सम्मान हो, उसको हम लोग को स्थापित करना है। उसकी तैयारी के लिए आज हम लोग यहाँ, क्योंकि 9 अक्टूबर माननीय काशीराम साहब जब यहां से विदा हुए, उनकी संतानों को संकल्प ले लेना चाहिए था कि काशीराम साहब 10 साल में आपका अधूरा कारवा पूरा करेंगे। उनसे तो नहीं हुआ, जिनको वो ताकत देंगे, हम इसको कारवा को पूरा करके दिखाएंगे। इसलिए जो है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कमर कसो और आगे बढ़ो। और अगर दुनिया की बात आप देखोगे, अभी मैं चर्चा कर रहा था एक पत्रकार साथी से, और मैं जानता हूं मीडिया के साथी इस बात पर जरूर ध्यान करें मेरी। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को इजराइल दिखाई दिया, उनको मणिपुर दिखाई नहीं देता। और मणिपुर छोड़िए, पूरे देश में जो कमजोर वर्गों पर हिंसा हो रही है वो दिखाई नहीं देती उनको। सरकारी कर्मचारी बड़ा आंदोलन कर रहे थे दिल्ली में कि हमें पेंशन दो, नौजवान सड़कों पे, रोजगार नहीं है, महंगाई, बेरोजगारी ने कमर तोड़ दी है, कोई कहने वाला नहीं है। और आज सरकार कह रही है कि हम इजराइल के साथ, आप ये जानते हो, अगर आपने इतिहास पढ़ा, और मेरा जमीर इस बात की गवाही देता है कि हमें हमेशा कमजोरों